क्या आप लोगों की भी स्टिचिंग में परफेक्शन नहीं आता? क्या आप लोगों की भी जो वेव स्टिच है वो अनी बनी होती है, अच्छी नहीं होती, फिनिशिंग नहीं आती, स्ट्रेट स्टिच भी आपकी अनपरफेक्ट होती है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वंशिका है और मैंने दिया है खुद को 11 डेज चैलेंज अपनी स्टिचिंग को और परफेक्ट बनाने का और फिनिशिंग से इम्प्रूव करने का, अपना जो वेव स्टिच है उसको और अच्छे से और परफेक्ट बनाने का। तो इस चैलेंज में मेरा आज डे 6 है। हाँ, डे 6 है। अभी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से सब कंफ्यूज है। बुखार जुकाम हुआ है मेरी डॉटर को भी। तो लेकिन क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है और मुझे चैलेंज पूरा करना था, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है और प्रैक्टिस भी की है। तो इस प्रैक्टिस की भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी और वेव स्टिच की मैं कुछ टिप्स बता देती हूँ। देखिए, जब हम स्ट्रेट स्टिच लगाते हैं तो हमें किसी स्पीड कंट्रोल की भी इतनी आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी स्केल से लाइनें बना के स्ट्रेट स्टिच लगा सकते हैं इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। बस थोड़ा सा आपको बैलेंस रखना है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब हम वेव स्टिच करते हैं तो हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई बार हमारे फैब्रिक में खिंचाव आ जाता है, चुन्नटें आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है वेव स्टिच में फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है जब वेव बनाते हैं हम। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके हैंड पर जो आपकी हैंड मूवमेंट है उस पर कंट्रोल नहीं होता आपका, और स्पीड भी आपकी कम ज़्यादा होती रहती है। तो आपको पहला पॉइंट ये है कि आपको अपनी स्पीड को कंट्रोल रखना है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम स्पीड रखनी है। स्पीड ना तो ज़्यादा बढ़ानी है ना ज़्यादा घटानी है। जिस स्पीड पर आप वेव बना रहे हैं स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक आपको वही स्पीड रखनी है मशीन की। सेकंड चीज, वेव स्टिच में कोई भी लाइनर का वो नहीं होता, आपके हैंड मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि आपकी वेव स्टिच कैसी होगी, कितनी ज़्यादा परफेक्ट होगी। जितने अच्छे से आपको हैंड मूवमेंट करना आ जाएगा, अपने हैंड को कंट्रोल करना आ जाएगा कि कितनी बार हैंड मूवमेंट, बस आपको अपने हैंड को इस तरीके से फैब्रिक होता है, बस इस तरीके से फैब्रिक को मशीन पर शेक करना होता है और पीछे से कभी भी मत खींचना। जैसे हम मशीन पर जब वेव स्टिच करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, पीछे से ऐसे खींचते रहते हैं फैब्रिक को। तो अरे भाई, जब मशीन चलती है तो वो अपना जितना उसे सिलाई के लिए फैब्रिक चाहिए वो खुद ले लेती है। आपको मशीन को फैब्रिक को नहीं खींचना है, नहीं तो फिर आपकी वेव स्टिच परफेक्ट नहीं आएगी। ये बस कुछ पॉइंट्स है जो आपको वेव स्टिच में ध्यान रखने होते हैं। स्पीड कंट्रोल, अपनी हैंड मूवमेंट को परफेक्ट बनाना है और अपना एकदम परफेक्टली, अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप ना थोड़ी ऐसे छोटी छोटी वेव बना के हाथ से उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन स्पीड कंट्रोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अपनी हैंड मूवमेंट। तो ये 2 पॉइंट्स तो आप एकदम ध्यान रखते हुए अपनी वेव को परफेक्ट बनाएंगे और डेली प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही आप लोगों की स्टिचिंग में परफेक्शन आ जाएगा। बाकी आपको कोई और नीड नहीं है। आप कुछ लोग काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्सेज लेकर भी कुछ नहीं सीख पाते, वो उनका यही होता है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। सोच लेते हैं हम लाखों रुपए देंगे और अपनी स्टिचिंग को परफेक्ट बना लेंगे। पैसा वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपको स्टिचिंग आती है अच्छे से, बस थोड़ा सा फिनिशिंग की प्रॉब्लम है, तो प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं भी पहले यही सोचती थी कि मैं कहीं से लाखों रुपए देके अच्छे से सीख लूँगी, लेकिन यूट्यूब पर ही काफ़ी सारे टीचर्स हैं और एक दो है जो जिनसे मुझे गाइडेंस मिली है, तो उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया है कि आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय आप अपनी स्टिचिंग को परफेक्ट बनाने के लिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो यही कहूँगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और चलिए फटाफट देखते हैं कि मैंने आज जो ये डिज़ाइन क्रिएट किया है ये किस तरीके से किया है। इसमें मैंने पहले ही लेस वगैरह लगा ली थी। आप एक ध्यान रखना बात, अगर आपको लेस अटैच करनी है तो आप पहले अपने वेव को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद लेस अटैच करना, नहीं तो वेव में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बार बार हमारा जो प्रेशर फुट है वो अटकता है लेस में। तो इसलिए आप पहले वेव स्टिच लगाएंगे, उसके बाद आप अपनी लेस अटैच करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो आज हम लहरिये की प्रैक्टिस के लिए जो मोरी डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। इसमें दोनों साइड मैंने लेस पहले से अटैच कर ली थी। वो वीडियो रिकॉर्ड तो की थी लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई किसी वजह से। लेकिन ये लेस लगाना बहुत ईजी है, मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी डिटेल में, क्योंकि अभी बार बार शूट करना पॉसिबल नहीं है, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है। तो अभी मैं इस पर बताती हूँ इस पर हम किस तरीके से पैटर्न देंगे। तो सबसे पहले इसके पास में एक स्टिच लगाऊंगी बारीक बारीक। येलो कलर का धागा लिया है मैंने, डिफरेंट कलर का धागा मैं इसलिए लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी के साथ दिखे।
बहुत ही पास से मैं मतलब लेस के पास एकदम सिलाई लगा रही हूँ, दोनों साइड लगा लूँगी। अभी एक स्टिच में इसके भी पास लगाऊंगी इस तरीके से 0.25 इंच के गैप पर। इन चीज में दूसरी साइड भी करूंगी। कहीं पे शायद कपड़े में झोल आया है, बट आप ध्यान से लगा थोड़ा। इस तरीके से अभी मैं एक स्टिच इसके सेंटर में लगाऊंगी यहाँ पे। और फाइनल देखने के बाद बताना कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। इस तरीके से अब मैं इस जो सेंटर में स्टिच लगाई है इसके पास एक और स्टिच लगाऊंगी, मतलब बिल्कुल क्लोज करके लगाऊंगी ताकि ये थोड़ा और बोल्ड दिखे। इसके ऊपर नहीं लगाऊंगी, बस इसके क्लोज लगाऊंगी मतलब। और सेम इसके ऊपर एक और स्टिच लगाऊंगी। ये लाइन मुझे बिल्कुल हाईलाइट करनी है। ये तो मैं इसके ऊपर की से मतलब जहाँ भी गैप आया है थोड़ा बहुत स्टिच में वहाँ पे लगा दूँगी। इस तरीके से ये देखिए कितना हाईलाइट होके आई है ये वाली लाइन। अभी हम पहले इस वाली साइड लहरिया बनाएंगे हमारी वेव स्टिच। वेव स्टिच में हैंड मूवमेंट का परफेक्ट होना ज़रूरी है। आपको स्टिचिंग स्पीड पर कंट्रोल और हैंड मूवमेंट पर कंट्रोल एकदम। और हमारी जो स्टिच होती है वो भी बारीक रखनी है, लंबी नहीं रखनी है। इस तरीके से इस साइड से भी हम अपना लहरिया क्रिएट कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे लेस है ना, तो ऊपर की साइड की वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है लहरिया बनाने में। तो इससे मुझे आइडिया लग गया कि लेस मुझे बाद में लगानी है, इससे पहले मुझे लहरिया बनाना है। किसी भी गारमेंट में मुझे पहले लहरिया बनाना होता है, इसके बाद मैं लेस लगाया करूँगी, नहीं तो लेस की वजह से लहरिया बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो जब आप चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा। अभी मैं यहाँ पर इस तरीके से लहरिया बनाऊँगी। और बड़ा छोटा हर तरीके के लहरिये की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। भी हम इस साइड से बनाएंगे। इस तरीके से अब हम एक और लहरिया बनाएंगे यहीं पे। जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ बस ऐसे ऐसे करना है देख देख के। डेली प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। आज मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी मैंने अपना मतलब मुझे अपना टास्क पूरा करना था तो इसलिए मैंने
तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैंने अपना टास्क कंप्लीट करने की सोची और कर रही हूँ इस तरीके से। अभी हम इस साइड से बनाएंगे। डिज़ाइन अच्छा लग रहा है वैसे तो। मैंने सिर्फ इसमें लहंगे की परफेक्शन लाने के लिए प्रैक्टिस किया है, इसमें डिज़ाइनिंग कुछ ओवर नहीं किया है। ये डिज़ाइन मैं बाद में अपनी बोल्ड डेकोवेयर के लिए यूज़ करूँगी। और आज का तबीयत ख़राब है तो बस थोड़ा दिमाग भी काम ऐसी कर रहा है, हाथ मूवमेंट भी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। मतलब बुखार आजकल ऐसे चल रहे हैं, हाथ और पैरों में सब दर्द, बुरी हालत है भाई। इस तरीके से पूरे में इसी तरीके से मैं पूरे पैटर्न को बना लूँगी। फिर से यहाँ से एक लहरिया बनाऊँगी। अभी हम यहाँ से इस तरीके से पैटर्न बनाएंगे। बेसिकली आपको ये पूरा पैटर्न लेरिए से ही ज़िगज़ैग करके बनाना है, फिर क्रॉस करके। ये देखिए कितना और कितनी जल्दी बनके तैयार हुआ है ये पैटर्न। अभी मैं इसे साइड से भी फिनिशिंग दे दूंगी इस तरीके से फोल्ड करके, साइड से भी अच्छे से स्टिच लगा दूंगी। अभी हम यहाँ साइड से इस तरीके से यहाँ से भी मैं इसे फिनिशिंग दे दूंगी। फिर बैक स्टिच लगाएंगे। बैक स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके धागे खुल जाते हैं। तो ये था आज का हमारा मोहरी डिज़ाइन, ये इसका फाइनल लुक है। आज हमने क्रिएट किया ये वाला डिज़ाइन और इसमें थोड़ा सा अनपरफेक्शन है, लेकिन मैंने ये बहुत ही हिम्मत से किया है, बहुत मेहनत से किया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उसके बाद भी मैंने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा भी है और मुझे किसी ने रिकमेंड भी किया है। तबीयत ख़राब आपकी जब ज़्यादा होती है जब आप उसे मान लेते कि हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। नहीं तो आप कोशिश देखो, एक पॉइंट आता है कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन जब तक आपकी हिम्मत आपके साथ है तो आप कोशिश करते रहे और प्रैक्टिस ज़रूर करो। मैं आज पूरा दिन मशीन पे एक बार भी नहीं बैठी, कुछ नहीं स्टिच किया, लेकिन अभी मुझे वीडियो बनानी है। मैंने टारगेट लिया है आप सबके सामने 11 डेज चैलेंज का, तो मुझे वीडियो बनानी ही थी, इसलिए मैंने ये क्रिएट किया है, मैंने बनाया है, मैंने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा है। भले ही कितनी भी तबीयत ख़राब हो जाए,
लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि तबीयत को नहीं देखना है, लेकिन अपनी जो आपने चैलेंज लिया है उस प्रायोरिटी को भी आपको अपने पहले नंबर पर रखना है। तो आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।